आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, कल्पद्रुम महामंडल विधान की, समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य मुनिवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, समस्त मुनि संघ की। छोटा सा बच्चा हो या कोई बड़ा वयस्क पुरुष, अगर वो मनुष्य पर्याय में आता है तो 4 पुरुषार्थ में लग जाता है। मनुष्य जीवन के 4 अप्रतिम सौंदर्यमय पुरुषार्थ हैं। सर्वप्रथम धर्म पुरुषार्थ है। धर्म के साथ अर्थ पुरुषार्थ है, काम पुरुषार्थ है, अंत में मोक्ष पुरुषार्थ है। ये 4 पुरुषार्थ सिर्फ आगम में लिखे हैं ऐसा नहीं है। जिंदगी में हम आप इसको जीते हैं, पता नहीं किस तरीके से करते हैं। और सबसे ज़्यादा एक विकृत चेहरा ये है जिंदगी का कि हम धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ तो नहीं करते, लेकिन अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ में दिन भर लगे रहते हैं। काम पुरुषार्थ का मतलब मात्र फिजिकल रिलेशनशिप से नहीं है। काम पुरुषार्थ का मतलब है कि 5 इंद्रियों की जो शक्ति है वह शक्ति निरंतर किसी एक बहाव में लगातार दौड़ती रहती है। जिह्वा को भी काम इंद्री कहा है। सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने में या स्पर्शन इंद्री के सुख में या 5 इंद्रियों के सुख में जो हम निरंतर लगे रहते हैं। हम प्राचीनतम इतिहास को देखें, एक बार देखने का आप प्रयास करिए कि काम पुरुषार्थ भी मंत्रोषधि से प्रभावित होकर के किया जा सकता था, करते थे लोग। अर्थ पुरुषार्थ भी मंत्र के माध्यम से करते थे, धर्म पुरुषार्थ भी मंत्र के माध्यम से करते थे, और मोक्ष पुरुषार्थ भी मंत्र के माध्यम से होता है आज भी। ये तो सर्वविदित है। लेकिन आश्चर्य है कि काम पुरुषार्थ भी मंत्र के माध्यम से होता था। काम पुरुषार्थ मंत्र के माध्यम से कैसे होता था कि राजा अपने दरबार पे बैठे थे और एक ब्राह्मण ने आकर के एक आम का फल दे दिया। आम का फल दे करके कहता है कि महाराज, ये आम का फल बड़ी तपस्या के बाद मिला है, आप खा लीजिए। हम खा लेते हैं। इस आम के फल की खासियत मंत्रौषधि से युक्त है। जो भी खाएगा उसकी जवानी जिंदगी भर बनी रहेगी। वो मंत्र औषधियों का जो पुरुषार्थ था आज आपकी टेबलेट्स पे आ गया है। पहले मंत्र के माध्यम से आम को, किसी पदार्थ को, भोज्य पदार्थ को प्रभावित करते थे, खिला देते थे, जीवन भर यौवन बना रहता था, बाल कभी सफ़ेद नहीं पड़ता था। राजा उस विप्र की बात को सुनकर के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और आश्चर्यचकित होकर के राजा जो है उस आम के फल को हाथ में लेकर के बैठ गया। सोचता है मेरी जवानी से क्या होगा, जिसको मैं चाहता हूँ उसको दे दूँ, वो जवान रहेगी तो मेरे भोग और उपभोग में कभी बाधा नहीं आएगी। ये सोच करके जान से प्यारी अपनी पत्नी को जा करके वो आम देता है और कहता है, ये आम एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष ने दिया है, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष ने आम दिया है, ये तुम खा लो। तुम्हारे चेहरे पर एक भी शिकन नहीं पड़ेगी, बाल पे नहीं होंगे, काले बने रहेंगे, तुम हमेशा जवान बनी रहोगी, तुम्हारे पैरों की सुंदरता बनी रहेगी, हाथ का गोरापन बना रहेगा, जिससे मुझे प्रसन्नता होगी। हम जिसको चाहते हैं उसको अपने जीवन का सर्वस्व देते हैं। विप्र ने राजा को चाहा, राजा ने अपनी पत्नी को। पत्नी सोचती है कि मैं खा के क्या करूंगी, मैं जिसको चाहती हूं उसको दे दूं। पत्नी का संबंध, राजा की पत्नी का संबंध सेनापति से था। वो राजा की पत्नी कहती है
कल प्रातःकाल देव दर्शन करके मैं इसको भक्षण करूंगी स्वामी, अभी रहने दीजिए, रात्रि हो गई है। महाराज को अपनी पत्नी पर विश्वास था, तो वो आम का फल पत्नी को दे करके रात में सोने चला गया। पत्नी रात में उठ करके सेनापति के पास गई। सेनापति से कहती है, मैं भले उसके साथ रहती हूँ लेकिन तुम्हें चाहती हूँ, तुम ये आम खा लो। आम में क्या खासियत है? आम जो है, जो खाएगा वो हमेशा जवान बना रहेगा। सेनापति सोचता है, भले मैं तेरे साथ रहता हूँ लेकिन चाहता तो मैं भी वैश्य को हूँ, तो मैं जिसको चाहता हूँ मैं उसको आम दूंगा। वो सेनापति कहता है, मुझे अभी आपके सामने आने में घबराहट हो रही है, मैं आम का फल ले जाता हूँ, बाद में खा लूँगा। ये कह करके वो आम के फल को ले जा करके वैश्य के हाथ में धरता है और वैश्य से कहता है, प्राण प्रिय तू खा। सोचो, सेनापति की अपनी पत्नी है, वो उसको अपना नहीं समझता। राजा की पत्नी सेनापति को चाहती है, वो उसको अपना नहीं समझता, वो एक वैश्य को अपना समझता है। और वैश्य के पास जाकर के कहता है कि सुन, ये आम खा ले, तेरी जवानी हमेशा बनी रहेगी। किसी मंत्र की औषधि से उपचारित होकर के काम पुरुषार्थ को सफल बनाने के लिए किसी बहुत बड़े विप्र ने ये साधना करके राजा को दिया था। राजा ने रानी को, रानी ने मुझे, मैं तुझे दे रहा हूं, तू खा ले। वैश्या सोचती है, कैसा नरकी जीवन है, इस सेनापति के साथ भी मरती हूं, दुनिया भर में दिन भर में और भी लोग आते हैं, उनके साथ भी मुझे जीना पड़ता है। ऐसे नरकी जीवन और इस जवानी का मैं क्या करूंगी? अच्छा है ये महाराज के हाथ में होता। वो सोचती है और सोच करके वापस उसी आम को शाम होते होते राजा के दरबार में जाकर के राजा के हाथ के सामने रख के दिखाती बस है, बोला नहीं, सिर्फ दिखाया बस। महाराज ये आम, उस आम की सूरत देख करके राजा को गुस्सा आ गया। राजा कहता है, ये आम तेरे पास कहां से आया, सच बता। ये आम तो मंत्र की औषधि वाला है। हाँ महाराज, ये मंत्र की औषधि वाला है। वैश्या कांप गई राजा का गुस्सा देख करके। वैश्या कहती है, मुझे सेनापति से मिला। अच्छा, तुझे सेनापति ने दिया? ये सोच करके राजा का दिल धक कर गया कि मेरी रानी का निश्चित रूप से सेनापति से संबंध होगा। उस वैश्या से वो आम ले लिया महाराज ने और अंधेरे कमरे में शाम को अपनी पत्नी के पास जाकर के पूछता है, क्यों प्रिय, सुबह तुम्हें एक आम दिया था, वो आम तुमने? महाराज वो आम तो मैंने तत्काल ही देव दर्शन करने के बाद खा लिया। आपने कोई चीज़ दी और मैं अपने उसको ना खाऊं, ऐसा होता है भला? आप मुझे जान से प्यारे हैं। ऐसा जब प्रेम का संवाद स्त्री अपने पति से कर रही थी, राजा धीरे से वो आम दिखाते हुए कहता है, अगर तुमने खा लिया है तो ये क्या है? और जैसे ही वो आम वापस उस महारानी का आंखों में दृष्टिगोचर होता है, महारानी कांप करके भाग जाती है। राजा सोचता है अपने जीवन में, याम चिंतयामि सत्यम मयि सा विरक्ता, मैं जिसको सुबह से लेकर शाम तक चाहता हूं वो मुझसे विरक्त है। साप्य अन्य जनः इच्छति सा अन्योपि शक्तः, वो जिसको चाहती है वो किसी और को चाहता है। याम चिंतयामि सत्यम मयि सा विरक्ता सा अन्योप्य जन्य शक्त मिक्षति स सजनोप शक्ता अस्मत् कते च पदि दुष्कति कादि चान्या दिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। ये जब सूत्र कहा राजा भर्तृहरि ने कि उस काम मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है कि मैं पत्नी के लिए मरता हूं, उस पत्नी को धिक्कार है जो मेरे प्रेम को ना समझ पाई और किसी और के लिए मर गई, और किसी और के मरे हुए के भी धिक्कार है कि वो मेरी जैसी पत्नी को, रानी को ना चाह करके एक वैश्या को चाहता है। फिर कहते हैं कि राजा कहते हैं कि ये कुचक्र जो है
ये ना मेरा है, ना मेरी पत्नी का है, ना सेनापति का है, ना वैश्या का है, ये तो काम का है। याम चिंतयामि सत्यम मयि स विरक्ता सा अन्योपजन जनः मिक्षति सजनोपसक्तः अस्मत् कृतेच पति दुष्कजि कादि चान्या दिक्ताम च। उस पत्नी को धिक्कार है, तम च मुझे धिक्कार है, इमाम च मेरे द्वारा दिया गया वह उपहार उसको भी धिक्कार है, मदनम च उस काम के कुचक्र को धिक्कार है, दिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। जब ये राजा भर्तृहरि कह चुके तब उनकी आंखें खुली कि काम का कैसा कुचक्र है, काम का ऐसा भीषण कुचक्र है कि वो मुझे परेशान करता, मेरी पत्नी को परेशान करता, सेनापति को परेशान करता, उस वैश्य को परेशान करता। और वो कैसा काम था कि हमारे यहाँ जो चारों पुरुषार्थ होते थे वे चारों के चारों पुरुषार्थ मंत्र औषधि से युक्त होकर के होते थे। आज मंत्र की औषधि की ताकत बदल गई, आपकी ज़िंदगी में टेबलेट्स आ गई, वो भी मंत्र की औषधियाँ हैं, खाते हैं, अपने आप को जवान बनाए रखने का पुरुषार्थ करते हैं। जैसे मानव का पुरुषार्थ काम की ओर अग्रसर है, वैसा ही पुरुषार्थ उसका अर्थ की ओर अग्रसर है। अर्थ की ओर अग्रसर पुरुषार्थ को आचार्य कुंद भगवान ने समझा और वो समझ बैठे कि ये दुनिया के लोग पैसे के लिए इतना पगलाएंगे, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करेंगे, इनको भी एक आकार देना चाहिए। तो समय सार में सोना बनाने की विधि लिख गए। नाग फड़िये मूलम नाय नितोएण गब्ब नागेण नागम होति सुवर्णम धम्मत्तम बच्च भावेण। गाथा लिखी कि अगर किसी के घर के अंदर दरिद्रता हो तो इस मंत्र का प्रयोग करके घर के अंदर सोना पैदा कर ले। हमने कभी समय सार की वो गाथा उठा के पढ़ी नहीं, हम समझ नहीं पाए कि इतना पुरुषार्थ से ज़्यादा थोड़ा पुण्य और पुरुषार्थ दोनों का रंग साथ में जुड़ता है और काम होता है। हम धर्म पुरुषार्थ में बस उतना ही समझते हैं कि सुबह एक बार मंदिर आ जाते हैं और काम हो जाता है, लेकिन आँख खोल के देखो एक बार, जिनके ऊपर मरते हो, जिस बात में मरते हो, दुनिया भर की सेलिब्रिटीज जिनको आप सेलिब्रिटी कहते हैं, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, चाहे कोई भी खान हो, क्या सिखाता है हमारे छोटे से बच्चों को? बोलो जुबा केसरी, तीन क्या बोले अब हम उसको, हमारी तो भाषा ही अलग है। 3 लोग मिलकर के आ गए, हमारे टीनेजर्स बच्चे को सिखाते हैं बोलो जुबा केसरी, और हम धीरे से जुबा केसरी सीख जाते हैं। एक व्यक्ति सिखाता है मोबाइल, लैपटॉप, वीडियो में और आपके पिक्चरों में जो आप देखते हैं कि रमी खेलो, लेकिन 18 साल के कम के मत खेलो, और खेलो तो संभल के खेलो। जुआ खेलना सिखाता है एक हीरो, कितने हजार करोड़ की संपत्ति का मालिक है, देखने जाएंगे तो 20,000 करोड़ की संपत्ति से ऊपर उसके पास निकलेगी, जो आपको जुआ खेलना सिखाता है। वो कबीर खान की मूवी बना करके सिगरेट पीना सिखाता है, 500 करोड़ का मालिक बन गया। एक आदमी ने एनिमल मूवी बना दी, बाप का सहारा लेकर के दुनिया भर के लोगों को वल्गैरिटी सिखा गया, हमने उस पर थम मारा, और उस छोटी सी घटिया क्वालिटी की पिक्चर ने बाती बात में 1500 करोड़ रुपए कमा लिए। कहाँ जाते हैं हम? काम पुरुषार्थ कितना तीव्र है हमारा कि किसी ने कहा कि गुटखा खा लो, गुटखा खाना सीख लिया, जिसको सेलिब्रिटी समझी वो क्रिकेट का प्लेयर बनाया, उसने मुर्गे की फार्मिंग कड़कनाथ बनाना सिखा दिया। हम मुर्गे की फार्मिंग सीख गए, हीरो को ऑडियल समझ गए कि कड़कनाथ का कोई मुर्गा भी होता है, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। क्या सीखते हैं हम? ये दुनिया के 1 नंबर के वाहियात लोग जो सामान्य व्यक्ति होने के भी काबिल नहीं है, इनके पास हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति हम और आप पहुंचा देते हैं। जब 500 रुपए का एक टिकट खरीदते हैं, पिक्चर का जाकर के देखते हैं, 200 रुपए का वहां पर बैठ करके पॉपकॉर्न खाते हैं, 100 रुपए की एक थम्स अप लिम्का की बोतल पीते हैं, लौट करके आते हैं तो देव का 10,000 रुपए गायब, 5,000 रुपए गायब, क्योंकि लौट के आकर के देखते हैं खाना भी तो बाहर खाना पड़ेगा ना, जब पिक्चर देखने गए हैं तो 2-5,000 बात ही बात में बर्बाद। सामान्य लोगों के पास, किसी के पास 5,000 करोड़, किसी के पास 2,000, किसी के पास 2,500। और दुनिया की जो एक्चुअल सेलिब्रिटीज थी, भगवान महावीर स्वामी को देखिएगा, राम को देखिएगा, कृष्ण को देखिएगा, आदिनाथ स्वामी को देखिएगा, मंदिर सूने कर दिए इन लोगों ने। ये मंदिर ऐसे सूने कर दिए कि हमारा बच्चा
एलजी के एसी में बैठा है, वहाँ भी मोबाइल चलाएगा, सो के उठेगा तो फ्रिज से लिम्का की बोतल खोल करके 2 घूंट पिएगा और पता नहीं क्या क्या पिएगा, आप अपने घर में जा करके देखिएगा। लेकिन चांदी का कलश उठा करके मंदिर नहीं आ पाते हैं। एक सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। आज ये आयोजन सिर्फ भोपाल के लिए आयोजन नहीं है, ये आयोजन, ये महामंडल विधान कल्पद्रुम एक ऐसी भोपाल के लोगों के लिए क्रांति है कि अगर आपका बच्चा घर के अंदर सो रहा है तो उस बच्चे से बोलो कि ठंडी हवा में जा करके दुनिया की सबसे एक्चुअल सेलिब्रिटी के पास जा करके एक बार देख करके आओ, जिसके पीछे जा करके शाम तक मरते हो, फोटो खिंचाते हो, पैसा खर्चा करते हो। उससे ऊंचे हैं संत और महात्मा। आचार्य भगवंत 55 साल तक लगातार मध्य प्रदेश की इस धरा को स्वर्ग बनाने में लगे रहे। प्रतिकूलताओं के बावजूद भोपाल शहर पर आए बरसते पानी में, ठंडी गर्मी बरसात सही तन पर अपना साहस दिखाया, रैली से उठे 600 किलोमीटर जा करके शिरपुर में विराजमान हुए। एक्चुअल सेलिब्रिटी तो गुरुदेव हैं, जिनकी फोटो के बगल में फोटो हो, जिनके घर में फोटो हो। ऐसी सेलिब्रिटी को भूल करके जब हमारी यंग जनरेशन किसी और बहाव में बह रही हो, आपके घर की जवान बेटियां बह रही हो, तो जवाबदारी और बढ़ जाती है धर्मात्मा बनने की, धर्म ध्यान करने की, क्योंकि आपको देख करके आपकी जनरेशन के लोग भी सीखते हैं। आज पात्र चयन का कार्यक्रम है, उसके पहले पूछना चाहता हूं कि 4 प्रकार के पुरुषार्थों में सबसे ज्यादा मन कौन से पुरुषार्थ की ओर दौड़ रहा है? काम पुरुषार्थ की ओर, अर्थ पुरुषार्थ की ओर। लेकिन धर्म पुरुषार्थ, जिसके लिए सावकों का ये शुभोपयोग का एक मंडप तैयार किया गया है। सिर्फ आप बड़े बड़े लोग यहाँ पर बोलियाँ लेंगे, लेकिन जवान बच्चों को जब खड़ा करेंगे, सौधर्मिंद बना करके, चक्रवर्ती, कुबेर, ईशान, सानत कुमार इत्यादि बना करके, तो जवान बच्चों को प्रेरणा मिलेगी इस बात की कि हमारे पिता ने अपनी ताकत का पैसा कमा करके हमको चक्रवर्ती बनाया था, इसलिए नहीं कि हम पिक्चर हॉल में जा करके अभी दुबई, बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया में जा करके घूमें, इसलिए कि हम भी मंदिर निर्माण में सहयोग दे करके इस समाज की एक्चुअल सेलिब्रिटीज़ को पहचानने के लिए अपने पुरुषार्थ को जागृत कर सके। आज आवश्यकता है, भोपाल क्या पूरे विश्व को आवश्यकता है, ऐसे धार्मिक आयोजन बैक टू बैक एंड बैक टू बैक होते रहने चाहिए। एक साधु हटा नहीं कि दूसरे साधु का सहारा लेकर के, महाराज एक विधान हमारे इस मोहल्ले में करिए, कम से कम हमारे मोहल्ले की जवान बेटियां, जवान लड़के और हमारे मोहल्ले के लोग सुधरेंगे, जैन भी सुधरेंगे, अजैन भी सुधरेंगे, उपयोग बना रहेगा, पैसा व्यवस्थित रहेगा, अर्थ पुरुषार्थ की ओर सम्यक दृष्टि जाएगी। और जिन मंत्रों के माध्यम से हम मर रहे हैं, 18 रुपए का छोटा सा ऑरेंज जैसा पाउच घोल करके पानी में लोग पी जाते हैं और पूरी रात बर्बाद करते हैं। आपके घरों के अंदर भी ये कृत्य होते हैं बंधुओं। बस जागृति की आवश्यकता है कि आज एक ऐसा सभा मंडप जिसमें जीवन की सबसे पवित्रतम आत्मा सर्वोच्च का जिनेन्द्र देव के 24 जिनबिंब विराजमान होंगे। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी का पावन आशीर्वाद है, तो इसकी सफलता में कोई शंका की तो बात वैसे भी नहीं रही। आयोजन जैसा पहले दिन है, जब अंतिम दिन अभी अपने मुकाम पर चढ़ चुका होगा, तब आप बोलेंगे महाराज हम चूक गए इस आयोजन में आने से। चूँकि समय बहुत कम है, लेकिन 4 पुरुषार्थ में से आप अगर काम पुरुषार्थ के आदी हो गए हैं, 4 पुरुषार्थों में आप अर्थ पुरुषार्थ के आदी हो गए हैं और जिंदगी गुबरीले कीड़े के जैसे बना ली। गुबरीला कीड़ा देखा है कभी? गाय हो या मनुष्य, जब जंगल में शौच कर देता है, गाय जब गोबर कर देती है, अचानक एक कीड़ा उड़ करके आता है, उड़ करके आता है, गोबर के ढेर से एक छोटा सा गोबर की गोल गोल गेंद जैसी बनाता है, अपने शरीर से 20 गुना ज़्यादा वजनी उस गेंद को उठाता है और अपने यथेष्ट स्थान पर ले जा करके छोटे 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 मल के कई टुकड़े इकट्ठे कर लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे को इकट्ठा करने में हमारी ज़िंदगी गुबरीले कीड़े की जैसी हो गई है। गुरुदेव हमेशा 2 का उदाहरण देते थे, 2 मिनट में उन दोनों उदाहरण को देता हूँ। पुण्य का उदय दोनों का है। रावण का पुण्य का उदय जबरदस्त है। कितना जबरदस्त है
कि जब उसका पुण्य का उदय हुआ, उसके घर के अंदर संपदा बढ़ी, तो उसने कहा मेरा मकान सोने का बना दो। मकान सोने का बनाने के बाद भी पैसा बढ़ा तो कहा कि मेरे मोहल्ला सोने का बना दो, मेरी पूरी लंका धीरे धीरे सोने की बना दो। रावण के पुण्य से पूरी लंका सोने की हो गई। सुबह से लेकर शाम तक रावण लगा रहा भोग उपभोग की सामग्रियों को एकत्रित करने में, खाने में, खिलाने में, झूमने में, नाचने में। तुम भी रावण से कम नहीं। तुमने एक एक मकान बना लिया सोने की लंका जैसा, अच्छा चिकना साफ सुथरा, बड़ी कंपनी का एसी है, बड़ी कंपनी का डबल दरवाजे वाला फ्रिज है, एमजी की एक बहुत अच्छी कार है, किसी के पास मर्सिडीज है, किसी के पास रेंज रोवर है, किसी के पास 4 खेत हैं, 100 प्लाट हैं, किसी के पास मकान है, किसी के पास फैक्ट्री है। लंका बसाई है तुमने अपनी। इस लंका में मर मत जाना, नरक जाओगे, वो भी तीसरे। और एक और शख्स है इस सृष्टि पर, चक्रवर्ती भरत, उसका भी पुण्य जोर मारा, उसके पास भी सोना बढ़ा तो हिमालय में जा करके 72 जिनालय ठोस सोने के बनाए। बुद्धि का खेल है कि हम जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हो, जीवन का 50 साल पार कर गए हो, एक बार अपने मन से पूछो जितनी संपत्ति इकट्ठी की है भोग पाऊंगा कि नहीं, और मेरे बच्चे भोग पाएंगे कि नहीं। और फिर 7 पीढ़ी के लिए पैसे इकट्ठा मत करो। आचार्य कहते हैं कि 7 पीढ़ी के लिए जितना इकट्ठा किया है, अपनी अगली आने वाली 7 पर्याय के लिए पुण्य इकट्ठा करो। मैं आपका हो गया, इसलिए शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर। 5 मिनट के लिए